और मैं हूं ब्रेज सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं आईटीआई टॉक शो को। चलिए, आईटीआई का जो अफिलिएशन 2025 के बारे में कुछ भ्रांतियां खड़ी हो गई हैं बहुत सारी, वो मैं बताने आया हूं। देखिए, जो अभी 2025 में आईटीआई खोल रहे हो ना, तो भैया मेरा मोबाइल नंबर है ना, दिया हुआ है मोबाइल नंबर 65 मेरा ही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा संपर्क करने के लिए, ठीक है, डला हुआ है। देखिए, जो 6 महीने से पुराना सामान लिए हैं ना, वो सब जाएंगे, उनका अफिलिएशन नहीं हो पाएगा। अगर जांच हुई पकड़ में आ गई तो अगर आपने पुराना सामान कुछ भी लिया, जो आप सस्ते के चक्कर में पुराना सामान ले रहे हो, जीएसटी में पकड़े जाओगे। भले निरीक्षण यहाँ करने आपको निरीक्षण कर दे, लेकिन जब डीजीटी में जाएगी और डीजीटी ने मान के चलिए कि रैंडमी का मतलब होता है कि 100 फार्म आए हैं, अगर 100 फार्म से हर 10वें फार्म को एक निकाला गया और जीएसटी के लिए उसको फोन कर दिया गया, तो हो सकता है कि आप ही फंसे। पता लगे कि आपके जीएसटी नहीं जमा है, आपने फर्जी बिल बना करके लगाया है, और फर्जी बिल लगाए तो एफआईआर होगा। सस्ते के चक्कर में अपना करोड़ों की आईटीआई का अफिलिएशन खो दोगे, सोसाइटी चली जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि सामान नया लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कंसल्टेंट बहका रहा है, कोई कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली के टूल्स वालों के ऊपर अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आप काले सांप पर विश्वास कर रहे हो, वो डसेगा ही डसेगा। कुछ हैं 2-4 लोग जो बहुत अच्छे हैं, वास्तव में सामान अच्छा देते हैं, वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि मैं आईटीआई टॉक शो उनको बोलता हूं कि अगर किसी भी आईटीआई को गलत दिए तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल पोल पट्टी खोल दूंगा। इसलिए वो अच्छे हैं, उनको मैं रिकमेंडेशन देता हूं, रिकमेंड करता हूं, ठीक है, तो उनसे आप लीजिए। अगर आप वैसे बहुत सारे से लेंगे तो आप जब सामान खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपका मोटर एक बार चलेगा, इसके बाद ऐसे बोल जाएगा। कोई कॉपर का नहीं रहता, सब एल्युमिनियम के रहते हैं। सारे सामान चीनी मिट्टी का रहता है, दिखेगा कुछ भी अजीब सा। चाइना मार्केट का पूरा ऐसा गंदा मार्केट का वो आपका आता है कि आप आईटीआई चला ही नहीं पाओगे। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। पुराना सामान और 6 महीने से पुरानी कोई चीजें ले रहे हो तो नहीं बचने वाले हो, ये आप लिख करके ले लेना। जरा थोड़ा सा जो 794 आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके बारे में पूछ लीजिएगा, है ना, वो परेशान कितने हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे बारे में कह रहे हैं कि सर हमको पहले पता होता तो ये चीज़ें सारी चीज़ें ना होती। पर चलो, देर से आए दुरुस्त आए। एक भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोगों ने फेक लगा दिया ना, सोसाइटी भी गई और एफआईआर भी गई और पैसा भी गया। आईटीआई खोलने लायक नहीं रहोगे। इस ट्रैक्टर का हो, बिल हो, ज़मीन का हो, बीसीसी हो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हो, जो भी लगाओगे तो ओरिजिनल लगाओगे। और भैया मोबाइल से स्कैन न करो, स्कैनर लगा लो। अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके गलत हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अभी बताऊंगा, तो आपको 2nd स्टेज तक बता चुका हूं, अभी 3rd स्टेज बताऊंगा किसी दिन। फिर इसके बाद 23 पॉइंट पे कैसे निरीक्षण होंगे वो भी बताऊंगा, कहां कहां एनसी लग जाएगी वो भी हर चीज़ बताऊंगा। लेकिन आप जब भी कभी हमसे बात करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पे करें, कहां से आईटीआई खोल रहे हैं, कितनी टेट की आईटीआई खोल रहे हैं। अगर आप हमको बताएंगे तो हम आपको निश्चित हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा काम है अच्छी आईटीआई अगर देश में आएंगे, अच्छे एडमिशन होंगे तो अच्छी चीज़ होंगी। फेक आईटीआई और ऐसी आईटीआई खुल जाएंगी तो गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी आईटीआई बंद होने के कगार पर हैं। तो अच्छी आईटीआई को आना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से प्राइवेट आईटीआई। तो आईटीआई को अगर आप एज ए बिजनेस शुरू से ही ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले आप सेवा में आइए, पहले आप सेवा में जब आएंगे तब आप मेवा खाएंगे, वरना ये आपका मेवा चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। टूल्स के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान दीजिएगा। 6 महीने से पुराना या किसी के पुराने खरीदते हैं और वो जीएसटी का बिल बनवा करके फर्जी दे देता है तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि वो फ़ोन लगाएगा जहाँ से सामान आया है और वहाँ से वो बिल मांगेगा कि कटी है, रसीद कटी है कि नहीं कटी है, तो पकड़े जाओगे। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट में पकड़े जाओगे, बीसीसी में पकड़े जाओगे, रजिस्ट्री किराएनामा में पकड़े जाओगे, क्योंकि सबकी अब बहुत सख्ती के साथ में काम हो रहा है।
क्योंकि QCI ने 2017 तक जो खोला था, फिर वो 18-19 तक जो ITI खुली थी उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो फिर दिक्कत खड़ी होती है। बाकी ITI खोल रहे हो आप जानो आपको क्या करना क्या नहीं करना है। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, और न्यूज़ तो दिखाऊंगा मैं, चाहे वो न्यूज़ अच्छी हो और चाहे खराब हो, चाहे आपको अच्छी लगे और चाहे ना लगे, चाहे आप देखो या चाहे ना देखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना मैं पैसे और ना मैं व्यू के लिए दिखाता हूँ। आप जैसे हैं ना मैं वैसे दिखाऊंगा, काले को काला और पीले को पीला ही दिखाऊंगा और नीले को बिल्कुल ही नीला दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और जो मन में आए ना वो करिए साहब, लेकिन खुश जरूर रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।